एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिक्स, डिफाइन इट्स फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपने पिछले 2 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर वीडियो देखी होगी। तो मैं ये वाली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसे कोशिश करती हूँ कि 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताऊं आपको, क्योंकि आप यही सोचेंगे कि 15 मार्क्स में इंसान क्या ही लिखेगा। आप 3 मार्क्स में भी लिख के आ सकते हैं, 7.5 में भी लिख के आ सकते हैं, पर 15 मार्क्स में इंसान कितना लिखेगा, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको, until unless बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर में या किसी और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के पेपर में 15 मार्क्स में कोई न्यूमेरिकल ना आए, थ्योरी आए। अगर थ्योरी आती है, आपको 5 to 6 पेजेस लिखने हैं। 5 पेजेस तो लिखने ही लिखने हैं। 6 आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पर 5 पेजेस लिखने ही लिखने हैं, ना 3 ना 4, 5। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप लिखेंगे जो आएगा आपका एक पेज में। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फिर बोलूंगी सिर्फ पॉइंट्स में, नो पैराग्राफ, नथिंग एल्स, सिर्फ पॉइंट्स। ठीक है, एक पेज में आप स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे। आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं जो मैंने जब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट शुरू किया था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब तक आपने इस बुक में जितना भी पढ़ा है, हालांकि आप पढ़ चुके होंगे तभी आप पेपर देंगे, उस बुक में आपने जितना भी पढ़ा है वो सब आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज में क्या लिखना है, उसके फंक्शंस। फंक्शंस आपको लिखने हैं 5 to 6 विद हेडिंग्स। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट्स होने चाहिए विद हेडिंग्स, और उसके अंदर कुछ मैटर होना चाहिए। आप चाहे एक एक दो दो लाइन का लिखिए, पर उसके अंदर मैटर होना चाहिए, सिर्फ हेडिंग लिख के नहीं आना है फंक्शंस में। फिर आपको लिखना है इंपॉर्टेंस, अगेन 5 to 6 पॉइंट्स विद हेडिंग्स, देन लिमिटेशन, देन कंक्लूजन। इसमें आपके कितने पेजेस हुए, एक पेज। एक पेज तो आपका इंट्रोडक्शन का था स्टैटिस्टिक्स का, देन वी हैव फंक्शंस का एक पेज, देन वी हैव इंपॉर्टेंस का एक पेज, देन वी हैव लिमिटेशन का एक पेज, और उसके बाद हमारा हो गया कंक्लूजन का एक पेज। तो टोटल कितने हो गए, 5 पेज हो गए ना। ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया, इजी था ये वाला। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, डिफाइन दी स्टेजेस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ये लेक्चर 2 का है, मैंने उसमें चार्ट के फॉर्म में आपको समझाया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, जब भी पेपर देने से पहले आप उस स्क्रीनशॉट को देखेंगे तो आपको सारे जो स्टेप्स हैं वो समझ आ जाएंगे। इसमें क्या लिखना है, स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना है एक पेज में विद पॉइंट्स, फ्लो चार्ट बनाना है जो मैंने आपको वहां पे बनवाया है। ठीक है, स्टेजेस का या आप कह लीजिए स्टेप्स का, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का जो मैंने लेक्चर 2 में आपको फ्लो चार्ट शेयर किया था वो आपको यहाँ बनाना है, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन जो स्टेप्स है उसको लिखना है विद हेडिंग्स एंड एग्जाम्पल। इसमें आपके 2 पेज चले जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, और एक पेज, 2 पेज ये हो गए, 4 पेज हो गए, एंड देन यू फाइनली हैव टू कंक्लूड योर आंसर। आंसर कंक्लूड किए बगैर नहीं जाना है। ठीक है, अब एक और टिप देती हूँ, ये जब भी आप करें ना शुरू, कोई सा भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू करें, आपको पर पेज 5 मिनट लेने हैं। समझ आ रही है बात, एक पेज 5 मिनट, इंक्लूडिंग योर थिंकिंग पावर, इंक्लूडिंग आपको उसको कैसे लिखना है, आपको जो भी आपको वर्ड्स इकट्ठे करने हैं, उन 5 मिनट में आपको वो एक पेज भरना है। ठीक है, आधे घंटे में आपका ये जो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, 7.5 मार्क्स में 15 मिनट आपको लेने हैं, क्योंकि आपको वहां पे 3 पेज लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था सीसीएसयू का, मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग में, हालांकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम था ना वो बहुत ही मतलब अनप्लान, अनऑर्गेनाइज कह लीजिए, बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से गया था। इवन मेरा जो पहला, मुझे याद है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेरा पेपर था, मैंने आधा या आधे से ज्यादा 45 मिनट्स मैंने उसकी एंट्रीज फिल करने में लगा दी थी, और मैंने पता है क्या किया था, 15 मार्क्स में मैं से 3 पेज लिखकर आ गई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था। हालांकि मैंने क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करे, क्वेश्चन नहीं छोड़ा, पर
क्योंकि मुझे क्वेश्चंस जो पूरा क्वेश्चन पेपर था वो पूरा अटेम्प्ट करना था, मैंने सिर्फ 3-3 पेज लिखे। ये गलती करी मैंने, ठीक है? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पर पेज 5 मिनट्स का मार्जिन लेके चलना है। 5 मिनट से जैसे ही 1 मिनट ऊपर हुआ, नहीं हो पा रहा वो क्वेश्चन, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो। ठीक है? तो चलिए, ये एक टिप थी। ठीक है? ये मैंने खुद आजमाई है। तो जो जो मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं सीसीएसयू के पैटर्न के लिए, तो आपको स्टार्टिंग में फॉर श्योर बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपका हिसाब नहीं बैठेगा कि टाइम कैसे मैनेज करूं, कैसे मैं शीट्स भी भरनी है, मुझे लॉजिकल भी लिखना है, ऐसा वैसा भी नहीं लिख सकता, मैं क्या करूं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, दैट इज स्टेट दी टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स। अब डेटा कलेक्शन मेथड हमने पढ़ा था, कब कब पढ़ा था बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब पढ़ा था। ठीक है, चलिए इसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स आप बताएंगे इन पॉइंट्स एक पेज में, देन फ्लो चार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन हाफ पेज। डेटा कलेक्शन में 2 होते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है विद इट्स मीनिंग, फीचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो आपके 3 से 4 पेज आराम से ले जाएगा। ठीक है, हालांकि आपने यहाँ पे देख लिया होगा ना प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, पढ़ा था ना हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1.5 पेज का या 2-2 पेज का मार्जिन लेके चलेंगे ना, तो यहाँ पे आपके 4 पेज आराम से हो जाएंगे। फिर आपको जो मैंने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाया था, डिफरेंस बिटवीन दिखाया था, वो आपको यहाँ पे लिखना है 1 पेज में। देन ऑफ कोर्स कंक्लूड योर आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं, डिफाइन डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगेन स्टैटिस्टिक्स से शुरू करेंगे, फिर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे किसका, सेंसस और सैम्पलिंग का, जो हाफ पेज ले जाएगा। हाफ पेज में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन आपने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे सेंसस आ गया, यहाँ पे सैम्पलिंग आ गई। अब आप इस 3 वर्ड को पूरे पेज पे तो नहीं लिखेंगे ना, लॉजिकल लॉजिकल वाली बात है कि इस 3 वर्ड को आप पूरे पेज पे तो नहीं लिखेंगे, हाफ पेज पे लिख के देन आपको उसका मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन करना है, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर उसके बाद आपको आंसर अपना कंक्लूड कर देना है। ठीक है, फिर कह रही हूँ, दोबारा बार बार यही कह रही हूँ, एक पेज पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेने हैं। 5 मिनट में आपको क्या लिखना है वो भी पता होना चाहिए, कैसे लिखना है वो भी पता होना चाहिए, कैसे खत्म करना है बीच में जो भी उसके अंदर का स्टफ है वो भी पता होना चाहिए, स्पीड रखना। ठीक है, बार बार कह रही हूँ सीसीएसयू में, हालांकि अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है बहुत अच्छी बात है, अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है थ्योरी होता है, स्पीड शुरुआत से मेंटेन करके चलना। ठीक है, स्पीड नहीं मेंटेन करोगे पेपर छूटेगा, पेपर छूटेगा तो फॉर श्योर मार्क्स कटेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इलेबोरेट द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग फॉर अगेन स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना है, सैम्पलिंग और सैंपल को भी डिफाइन करना है 2 पेज में। मैंने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने में 1 पेज बोला था, पर यहाँ पे स्पेशली सैम्पलिंग की बात करी जा रही है, तो सैम्पलिंग और सैंपल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको लिखना है। ठीक है, 2 पेज में ये हो गया। देन वी हैव फ्लो चार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। फ्लो चार्ट पढ़ा था ना, उसके भी सब टाइप्स थे, 4 हमने पढ़े थे। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग 2 होती है, उसके भी सब टाइप्स थे 4, इसके भी सब टाइप्स थे 4, पढ़े थे ना। उसके बाद इसके और इन 2 टाइप्स के सबके डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, वो होता क्या है, कैसे उसे बाकी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वो आपको लिखना है 3 से 4 पेज में। देन आंसर आपको कंक्लूड कर देना है कि स्टैटिस्टिक्स एक टूल है, इसके अंदर मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग आता है। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में फर्दर 2 टाइप से डिवाइडेड होता है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में आपके 4 टाइप्स आते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आपके 4 टाइप्स आते हैं बस। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिफाइन दी क्लास ऑफ डेटा। क्लास ऑफ डेटा का क्या मतलब है, आपको स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करना है, क्लास यानी कि सीरीज ऑफ डेटा क्या है वो आपको बतानी है। सीरीज ऑफ डेटा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात कर रही हूँ। आप एक पेज पे आपने ये मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिख दिया, ठीक है, आपने सेकंड पे आपने ये टाइप्स इसके बता दिए। देन आपको क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल का मतलब है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको लेके समझाना है। ठीक है,
अगर बात सीरीज की आती है या क्लास का पूछा जाता है तो आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से ही अपना जो आंसर है वो सपोर्ट करना है, क्योंकि इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पेज लिए हैं, क्योंकि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का एक एक एग्जाम्पल आप लेंगे तो 3 पेज फिल हो जाएंगे। ठीक है, देन कंक्लूड आंसर। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो हमने इस लेक्चर वीडियो में मैंने आपके साथ क्या टिप शेयर करी, बताइए। एक पेज पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, पहला। सेकेंड, स्पीड शुरुआत से मेंटेन करके चलनी है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है शुरुआत से स्पीड मेंटेन करके चलोगे तो पेपर नहीं छूटेगा। थर्ड, क्या बोला है, बिना पॉइंट्स के आंसर नहीं लिखना है, पैराग्राफ में जाना ही नहीं है। फोर्थ, कंक्लूड किए बगैर आंसर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कोई और आंसर नहीं लिखोगे बिना कंक्लूड किए पहले आंसर को। ठीक है, और मेन फिफ्थ टिप, प्लीज न्यूमेरिकल्स करके जाना, थ्योरी पर डिपेंड मत होना। अगर पूरा न्यूमेरिकल आ गया फॉर श्योर बैक आएगी, फॉर श्योर फेल हो गए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया? अब तक तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो थी वो कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन में भी शुरू करी है। यहाँ तक अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि 15 मार्क्स में लिखते कैसे हैं, कैसे कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या क्या क्या हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या क्या अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, so that's all in today's lecture. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.